नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कोई भी एग्जाम जिसके अंदर बहुत ही बेसिक सा मैथ्स आता है लेकिन अर्थमेटिक उसका पार्ट है, तो उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। पिछला ही चैप्टर हमने एवरेज कंप्लीट किया था, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट बीवी कॉन्सेप्ट भी सीखा था। 188 क्वेश्चंस को बोर्ड पर हमने डिस्कस किया था। तो लेवल कहां तक जाएगा? तो अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको बहुत कुछ यहां पर नया सीखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करें। यहां पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशंस हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब ये जो हमारा सेशन है, और इसके अलावा आप डाउट ग्रुप पर जा सकते हैं, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से। वहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। रेशियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो क्या है, तो एक एक करके मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना जरा, रेशियो का जो मतलब होता है वो होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी अनुपात का मतलब है तुलना करना। क्लियर है? कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, एक ही टाइप की जो चीजें होती हैं उन्हीं का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जांपल आपको दिया 2 days वर्सेस 10 days, 2 दिन और 10 दिन का कंपैरिजन कर सकते हो बिल्कुल। आगे फिर कंपैरिजन दिया 4 hours एंड 3 days, यहां भी कंपैरिजन कर सकते हो। रीजन, आवर्स भी आपका टाइम है और डेज भी आपका टाइम है। लेकिन अगर कोई कहे 5 days एंड 10 किलोमीटर, तो तुलना नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है? मान लो हम ये कहें कि मैं 5 दिन तक पढ़ता रहा, वो 10 दिन तक चलता रहा, इसकी क्या तुलना होगी? ये कोई तुलना नहीं है। ऐसा कह सकते हो कि मैं 3 घंटे तक पढ़ता रहा, वो 5 घंटे तक खेलता रहा। तो टाइम का कंपैरिजन यहां पर हो रहा है। तो सेम टाइप की अगर आपकी यूनिट है तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे टाइम है, तो टाइम के अंदर जितनी भी यूनिट है, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, आपका डेज हो गया, ईयर हो गया, इन सब का कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन टाइम के अलावा कोई भी यूनिट आ गई तो समस्या होगी। ऐसे ही अगर लेंथ की बात करें, दूरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल, इन सब का कंपैरिजन आप कर सकते हो। बस आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। अब यहां पर बात को ऑब्जर्व करना। एक अगली बात यह है कि सेम टाइप के कंपैरिजन की वजह से कॉमन पार्ट हट जाते हैं, इसलिए रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे स्पीड की किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इस टाइप से चलती है। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे ऊपर वाला ये एग्जांपल आप लेंगे कि 2 days वर्सेस 10 days, 2 दिन और 10 दिन, तो दिन से दिन आपका कट जाएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाइड कर देंगे तो 2:10, 1:5 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे जरूरी बात है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होगा भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले रेशियो पढ़ रखा है, अब वो फिर से देख रहे हैं। अब उनमें से कई बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर ये तो आसान है, कुछ और कराओ। तो देखो, टीचर को यहां खड़े हुए को नहीं पता है कि आपको क्या आता है, और मैं स्पेसिफिक उस बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं जिसने पहले कुछ पढ़ रखा है, अब फिर से रेशियो पढ़ रहा है। एक बात बताओ, अगर आपने पहले 1 बार, 2 बार, 5 बार पढ़ ही लिया है, तो आपको ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको फिर से रेशियो पढ़ना पड़ रहा है? अगर नौबत नहीं आई है तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि बेसिक के अंदर आप 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा। रीजन ये है कि आप फिर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी भी टाइप के आपके दिमाग में समस्या है जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते। तो इसलिए जब हम बेसिक सवालों को स्टार्ट करते हैं तो बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर ये आता है, ये आता है। देखो, अगर आपको आता है तो फिर देखने की नीड नहीं है, और अगर देखना चाह रहे हो, आपके सवाल नहीं सोल्व हो रहे रेशियो के, तो इसका मतलब इसकी पहली क्लास से आपको देखना पड़ेगा। सारे सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप मुझे कह सकते हो कि सर हमारे में ये इंप्रूवमेंट हुआ या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे मिक्सर आपको पढ़ा है, FOF मेथड से आज तक किसी ने नहीं पढ़ा रखा उसको, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया और ये कहा कि ये जो रेशियो का बार बार कंपैरिजन करते हो, इधर उधर इसको इक्वल कर दिया, इसको कर दिया, सारा स्ट्रेस दूर कर दिया।
सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, परसेंटेज के बेसिस के ऊपर कंप्लीट को डील कर ले गए। एवरेज के अंदर ऑलमोस्ट सवाल हमारे बीवी कॉन्सेप्ट से हो रहे थे। तो इस हिसाब से आपको पहली क्लास से जुड़ करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। तो पहला ही जो पार्ट है कि रेशियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, रीजन क्या है। बच्चा बड़ा सवाल देखता, उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो देखेंगे, जहां पर आपको पता तो चले कि किस बात को क्या समझा जाता है। इसके बाद अगली बात है VR2SR, वेरियस रेशियोज टू सिंगल रेशियो। ये जरूरी क्यों है, इस पर बहुत सारी एग्जाम में तो चलो सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, पुलिस के कांस्टेबल हो गए, SI वगैरह हो गए, क्लियर है। लेकिन बाकी एग्जाम है SSC, बैंक, CDS, इनके अंदर क्या होगा, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो किसी पर्टिकुलर सवाल का पार्ट होता है। प्लस एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में भी इसकी हमें नीड होती है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। फिर सिंपल सा डिवीजन है, इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय के सवाल, नंबर्स या संख्याओं पर बेस्ड सवाल 5 नंबर, सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज, लगातार वृद्धि या फिर कमी। 6 नंबर का पार्ट अपना कोइंस पर बेस्ड सवाल, सिक्कों पर आधारित। फिर 7 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन पर, जैसे कुछ पैसे हैं ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको इससे ज्यादा, इसको इसका 3/4, इस टाइप के सवाल। फिर फेल और पास पर आधारित सवाल आपके, फिर कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर कुछ मिक्स भी सवाल होंगे, कुछ आपके मिसेलेनियस सवाल होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। मैं एकदम हर एक बात को एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कोई भी बच्चा जिसने नहीं पढ़ा वो वैसे ही पहली बार देख रहा है, और किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है फिर भी उसको देखना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट्स में या समझने में समस्या है। उनको दूर करने का एक ही तरीका है, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। तो यहां पर एक मैंने छोटी सी बात कही, एकदम छोटी सी बात है, ये बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन पढ़ाए उनके अंदर ये कॉमन कि सर आपने इसका इससे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो उसी का जवाब ये है। जरूरी नहीं है कि रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो के अलावा और ये कहीं काम में नहीं आएगा, बाकी चैप्टर्स में भी ये धड़ल्ले से काम आता है, इसलिए यहां पर इसका बेसिक कवर करो। बात क्या कही भाई, सभी अनुपातों या रेशियोज को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर देने से अनुपात या रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मैंने कहा कि A और B का अनुपात कितना है, 2:3। अब यहां से एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं इन दोनों को 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन गया 10 और ये कितना बन गया 15, क्लियर। फिर से अगर आप 5 से इसको काट दोगे तो अगेन क्या होगा 2:3 फिर मेंटेन है। तो इन दोनों ही चीजों में कोई भी समस्या नहीं है, दोनों की दोनों बातें आपकी क्या है, एकदम सेम टू सेम है। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप इसको यूज करके सवाल करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको यूज करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत बार हमें सवालों में नीड हो जाती है मल्टीप्लाई करने की, आगे ऐसे सवाल भी आएंगे, आज ही के सेशन में आ जाएंगे। या फिर देखो इसके अंदर मान लो आपने डिवीजन किया 7 का, तो ये क्या हो गया भाई 2/7, रेशियो में 3/7। अगेन आप चाहो तो कॉमन पार्ट आप इसका काट दो, 2:3। तो यहां पर ये जो दो बात आपको दिख रही हैं ये दोनों भी सेम है। हाँ, अगर आप एडिशन कर देंगे, जैसे दोनों के अंदर ही आप क्या कर दो, एक एक का एडिशन कर दो, तो ये 3:4 हो गया। तो यहां पर सारी की सारी चीजें थी वो क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। इसका मतलब रेशियोज में आप एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्शन कर दो, जैसे -1 कर देते तो क्या बचता 1:2, अगेन क्या हो गया चेंज। तो इसका मतलब ऐसा करने से क्या होगा, हमारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑप्शन है कि आप उनको या तो मल्टीप्लाई कर दें या फिर उनको डिवाइड कर दें। अगली बात, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो। ये क्यों पढ़ेंगे भाई, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रेशियो लिखे हुए होते हैं, उनके अंदर वो सीधे सीधे ये भी नहीं बता पाते कि A, B और C का रेशियो क्या है। तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो यहां से थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाता हूं। मान लो A ने 200 रुपए कमाए, B ने 300 रुपए कमाए, क्लियर है। अब देखना
इनको लिखने का एक तरीका तो ये है कि A अनुपात B आप क्या लिख सकते हो भाई, 200 अनुपात 300, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो 2 अनुपात 3, कोई समस्या नहीं है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है भाई, A अपॉन आप B लिख लें, A अपॉन में आप B लिख लें, इक्वल्स टू में A की जो वैल्यू है वो लिखो और B की जो वैल्यू है वो लिखो, तो ऊपर 200 नीचे 300, तो अगेन ये भी क्या मेंटेन हो गया, 2 अनुपात 3। तीसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता था, A और उसके अपॉन में वैल्यू और B उसके अपॉन में उसकी वैल्यू। क्लियर? तो यहां से देखना 200 लिखोगे, ये 300 लिखोगे, तो ये क्या हो गया, 2 अनुपात 3। ये जो दोनों के दोनों फॉर्मेट होते हैं, ये आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन की फॉर्म में है। इक्वेशन की फॉर्म में क्यों हो गया भाई, यहां पर इक्वल्स टू का साइन लग गया। ठीक है, ये सीधे सीधे आपके सामने रेशियो है। तो दो लोग होते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हो, ये जनरल सी बात है। ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आपके दो तरीके, हालांकि इन दोनों को देखोगे, 2 यहां चला गया, B ऊपर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 3 लोग हो जाए कि C को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया और C ने कितने रुपए कमाए भाई, 400 रुपए। रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका तो क्या था, A अनुपात B अनुपात C। सब में से 2 2 जीरो गायब हो गए, तो आप कह सकते हो 2:3:4, कोई समस्या नहीं है। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसा यहां किया था, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, A अपॉन B अपॉन C, 200 300 400, तो 2/3/4। ऐसी कोई भी बात एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर करती होती तो इतने साल, कम से कम 10वीं तक तो हर बच्चे ने मैथ्स पढ़ा है, वो देख लेता। इसका मतलब 3 लोग आ गए तो इक्वेशन में ये फॉर्मेट फॉलो नहीं हो सकता। क्लियर है, बात समझ आ गई? क्या ये फॉलो होगा? बिल्कुल, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मेट है, A के अपॉन में उसके पैसे, B के अपॉन में उसके पैसे एंड C के अपॉन में उसके पैसे, 200 300 400, डबल जीरो कटते जाएंगे, 2:3:4 लिखा जा सकता है। तो देखना जरा, 2 लोग होते हैं तो 3 तरीके से आप इन बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 लोग हैं, या तो ये फॉर्मेट होगा, इक्वेशन की फॉर्म में आप इसे लिखोगे। तो असल में देखा जाए तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो। क्या ध्यान रखना है भाई, यहां पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ A B C के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ A है, B है और C है। नीचे जो भी बात लिखी रहती है ये इन्हीं के क्या होते हैं, आपके रेशियो। A की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा, B की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा एंड C की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं कुछ कॉमन कंफ्यूजन भी डील करवा लेता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो कि ये सवालों में कहां काम में आता है। कि जस्ट आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम आपको पता तो हो कि ये जो सवाल का हिस्सा है इसमें कौन सी बात किसको कह रही है। तो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना। देखो क्या, जैसे एग्जाम की लैंग्वेज में क्या आ जाता है कि A की आय का दुगुना बराबर है B की आय का 3 गुना बराबर है C की आय का 4 गुना। ऐसे मान लो आपको दे दे कि डबल ऑफ इनकम ऑफ A इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ इनकम ऑफ B इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ C। फिर आगे कोई भी सवाल आपको दे देता है कि A और B की इनकम का डिफरेंस ये है तो C की इनकम बताओ। अगर यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अगली स्टेज में आप तुरंत आ जाओगे। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि बच्चा या तो ये समझ ले कि भाई यहां से जो A रेशियो B रेशियो C है वो कितना है, 2:3:4, लेकिन ये गलत है। रीजन क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एक चीज प्रूफ करके दिखाई है, सीधे नहीं लिखा है कि आप इस चीज को रट लेना। एक एक चीज को देखा हम लोगों ने तो नीचे जो लिखी हुई बात होती है वही क्या होती है आपकी, उसका रेशियो रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पर ऊपर A B और C को रखना है। क्लियर? क्या करें भाई, 4 3 और 2 का एलसीएम लिया 12। आपको क्या सिखाया था कि सभी के सभी रेशियो को किसी एक ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, तो रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करें, 12 से डिवाइड कर दें,
12 लिखोगे 2 से कट जाएगा तो a अपॉन में क्या आ जाएगा 6। b की बात करें 4 बार कट जाएगा और यहां पर देखना c 3 बार कट जाएगा, लिखा जा सकता है। तो असल में देखा जाए तो ये रेशियो क्या निकल के आया 6:4:3। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आपको पता तो हो कि सवाल की लैंग्वेज में जो बात दे रखी है कि आपको साफ साफ पता है बिना किसी कंफ्यूजन के, या फिर आपने देखा कि भी सॉल्यूशन इसका तो ऐसे करते हैं। तो रीजन आपके पास जब तक नहीं होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग पर हावी रहेगा कि अच्छा ये भी याद रखना, ये भी। अर्थमेटिक कंप्लीट की कंप्लीट आपकी जस्ट कॉमन सेंस है। 4-5 फॉर्मूलों को साइड में छोड़ दो, इसके अलावा अर्थमेटिक में ना तो कोई फॉर्मूला है, जस्ट आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है, उनको यूज लेना होता है। देखना जरा, ऐसा भी हो सकता है कई बार ये भी कह देता ना कि ए की इनकम का 2/3 बराबर किसके है 1/4 ऑफ इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का 1/4 और बराबर 3/2 ऑफ इनकम ऑफ सी। अब यहां पर भी क्या कह देगा कि भाई ए और सी की इनकम इतनी है तो बी की इनकम बताओ, या ए और सी की इनकम का डिफरेंस इतना है तो बी की इनकम बताओ। कोई भी सवाल हो सकता है। तो कुछ बच्चे अगर ये कहते हैं कि इनके नीचे लिखी हुई बात रेशियो होती है 3:4:2 तो गलत है। रीजन क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 2 को भी हटाना है और 3 को भी। क्या करें भाई 6 से डिवाइड, 3 बार कट जाएगा तो ए 3 गुणा 3 9 मेंटेन हो जाएगा। बी अपॉन में देखना जरा, नीचे डिवीजन करोगे 24 और सी की बात करें तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आपका 4। तो ये इनके रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कमेंट करके जल्दी से बात बता दो कि आपको ये समझ आया या फिर नहीं आया। ठीक है, जो अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े उनकी बात नहीं कर रहा कि अभी 1 मिनट हुआ भी नहीं है, वो तो तुरंत यही कमेंट करेंगे कि फिर से एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया। जो बच्चे क्लास को 6 बजे से देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्या समझ आया या नहीं आया। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक भी कर दो। एक बात और देखना, छोटी सी बात और है कि कई बार मान लो ए बी और सी का रेशियो आपको ये दे दे 1/2 1/3 और 1/4। तो यहां से मान लो अगर आप ये कहते हो कि ए बी सी का अनुपात 2:3:4 होगा तो गलत है। रीजन, अभी अभी तो आप कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर अभी अभी तो आप कह रहे थे नीचे वाला इसका होता है, नीचे वाला इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होता है तब होता है। ये बात करेक्ट है कि 1/2 1/3 1/4 ये इन्हीं के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसने बात सीधे सीधे दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनको अगर हम लोग काम में लेना स्टार्ट करें तो समस्या ये है कि सवाल को सोल्व करने में टाइम किल हो जाता है। ये बात सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्या किया जाता है भाई, सबको क्या कर दो आप 2 3 और 4 का एलसीएम 12 है, 12 से गुणा कर दो। यहां 6 आ गया, यहां 4 आ गया, यहां 3 आ गया। ठीक है, ये बात भी सत्य है, लेकिन यूज इसको करते हैं। रीजन क्या है, यहां से यहां जो आपने बात लिखी ये क्या है आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने क्या कर दिया, इसको सरल कर दिया, तो ये इसका सरलीकृत स्वरूप है। समस्या इसमें नहीं है। अब यहां पर वो बात मत कहना वो इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है तभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। इक्वेशन नहीं है, इसने सीधे सीधे आपको रेशियो दे दिए, तो ये बात आपकी ट्रू है। नीचे वाला नहीं लिखना, लेकिन एग्जाम में हम क्या करते हैं कि भाई डील करना 6 4 3 के साथ बहुत आसान है, इसके साथ डील करेंगे तो टाइम किल होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए भाई अगले मुद्दे की बात कर लेते हैं। स्टार डाल लेना इस बात के, 3 स्टार लगा लेना। वेरियस रेशियोज टू सिंगल रेशियो, अनेक अनुपातों से एक अनुपात, ये वो बात है। अगर आप यहां पर कमांड मेंटेन कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपका टाइम जो है वो बचना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारी बातें हमें यहां पर डिस्कस करनी है। एक बार के लिए सारे के सारे क्या करो, स्ट्रीम को लाइक कर दो जल्दी से। देखना, वेरियस रेशियोज टू सिंगल रेशियो, VR टू SR, यहां से बात को अंडरस्टैंड करना। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बात समझाता हूं। मान लो आपको ये कह दे कि A अनुपात B बराबर मान लो 3:5 है,
और B अनुपात C आपको कह दे कि 2:7 है। क्लियर? या फिर आसान भाषा में मैं ये कहूं कि किसी आदमी ने आपको पैसे दिए और ये कहा कि इनको A, B और C 3 लोग हैं, 3 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि इनको किस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इनका विभाजन करें। तो उसने कहा कि अगर A को 3 रुपए देते हो तो B को 2 रुपए दे देना। A अनुपात B 3:5 है। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप A को 3 रुपए देते हो तो B को 5 रुपए दे देना। चलो आपके सामने कोई समस्या नहीं, 8 रुपए उठाए, A को 3 दे दिए, B को 5 दे दिए। फिर कहा कि C के लिए, तो उसने कहा कि जब B को आप 2 रुपए देंगे तो C को 7 रुपए दे देना। अब मामला उलझ गया कि क्या करें, 8 रुपए उठाएं या 9 रुपए उठाएं। तो इसका मतलब आपका सीधा सा सवाल होगा कि यार सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि A को कितने, B को कितने और C को कितने। तो यहां पर ये जो बात लिख रखी है ये 2 अलग अलग फॉर्मेट है। ये एक रेशियो का फॉर्मेट है, ये एक रेशियो का फॉर्मेट है आपका। इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनको क्या कर दें, अगर सिंगल रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दें कि A, B और C तीनों के तीनों साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसी बात को कहा जाता है वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो देखना दोनों के अंदर B कॉमन है, तो बेटर क्या रहेगा, आप सबसे पहला जो अपना मेथड है वो क्या हो सकता है कि आप यहां B को क्या कर लो, इक्वल, B को इक्वल कर लो। रीजन क्या है, B आपका मीडिएटर है कि दोनों के अंदर मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है कि इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो आपको क्या सिखाया था कि यहां पर मैं फिर से डिटेल में जितनी भी बातें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 3:5 है और B रेशियो में C। कितने सारे मेथड होते हैं, हर चीज मैं आपके सामने रख दूंगा। हुआ कैसे है, क्या हुआ है, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या एग्जाम की अप्रोच होगी, देखना। यहां पर ये 5 है, ये 2 है। B को आपको क्या करना है, इक्वल। तो ऊपर वाले को 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। ऊपर वाले को 2 से कर दें और नीचे वाले को 5 से, या फिर सीधे सीधे बिना दिमाग लगाए भी ऊपर 2 का नीचे 5 का। क्लियर? ऐसा करने का फायदा क्या हुआ भाई, यहां पर यहीं पर ही लिख देता हूं, 3 गुणा 2 6 और ये कितना हो गया 10, और यहां से ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया आपका 35। तो अब बात मेरे हिसाब से आसान हो गई। क्या कि आदमी आपको ये भी कह सकता था कि A को 6 रुपए दोगे तो B को 10 दोगे, और जब B को 10 दोगे तो C को कितने रुपए मिलेंगे, 35। क्लियर? तो ये वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो हम लोग गए, और तरीका अपना क्या था, एक एक करके हमने बात को अंडरस्टैंड किया। तो एक फॉर्मेट तो ये आपका हो सकता है। दूसरे पैटर्न की बात करें तो देखो यहां पर इसी बात को सोल्व करने का रीजन क्या है कि अगर आप इस हिसाब से इनको इक्वल करेंगे तो आपका क्या होता है, टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आना जरूरी है, इसलिए इस बात को लिखना भी पड़ता है। लेकिन इसको अगर आप फॉलो करते हो तो टाइम किल होता है एग्जाम में। तो इसका मतलब ये एग्जाम की रिलेटेड बात नहीं है कि इसको इस तरीके से सोल्व करके देखा जाए। दूसरे फॉर्मेट पर आ जाते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या कहता है कि भैया आप A, B और C को लिख लो, सीधे सीधे लिख लिया। A और B का रेशियो कितना दिया आपको, 3:5। B और C का रेशियो कितना दिया भाई आपको, 2:7। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात बताना, ये जो नीचे वाला 2 था आपने इसको ऊपर किया, और ये 2 किसके साथ गुणा हो रहा है, 3 के साथ, ये किसके साथ, 5 के साथ। तो जब आप ऊपर से नीचे गुणा करते हैं तो एक बात आपको ये दिखी कि ये 2 5 के साथ गुणा होता है। क्लियर? लेकिन ये 2 किसके साथ, 3 के साथ। तो इसका मतलब हमेशा क्या करना है कि लेफ्ट या राइट साइड में किसी एक साइड में जगह खाली होगी, लेफ्ट वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दो। ऐसे ही देखना, ये 2 5 10 तो वाली बात तो मेंटेन होगी, 5 और 7 का गुणा होगा। तो इसका मतलब यहां एक स्पेस खाली है तो यहां से 5 को शिफ्ट कर दो। क्लियर? एक तरीका ये हो सकता था। तो आप इसको सोल्व करते तो ये कितना आ जाता, 6 और 10 और 35 लिखा जा सकता है। इसे आप प्रीफर कर सकते हैं कब, जब बहुत बड़ी वैल्यू हो आपके सामने कि 6-7 लोग को इन्वॉल्व कर दिया। हालांकि एग्जाम में ऐसे आते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लोग मिलेंगे, वहां पर ये पैटर्न प्रीफर कर सकते हैं। इससे भी और ज्यादा बेहतर क्या होगा, चलो यही एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तीसरा केस ये अपना एग्जाम के रिलेवेंट है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आप 90% सवाल देखोगे तो उनमें क्या होगा, 3-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर?
तो इसका मतलब 3 लोगों पर आपकी बहुत ही बेहतरीन कमांड मेंटेन हो तो आपको क्या करना था, A/B और B/C आपको दे रखा था। क्या चल रहा था भाई, ये वाला 3:5 और यहां से ये वाली बात कितनी थी, 2:7। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस बात को देखा, इसके बेसिस पर इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। एक तो सीधे क्या था कि 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 आ गया, कोई समस्या नहीं है। बी और फिर सी। बी क्या है, मीडिएटर। मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा कर दिया आपने और सीधे सीधे क्या लिख दिया, 5 × 2 = 10, कोई समस्या नहीं है। लास्ट वाले को लास्ट वाले से आपने गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, 35। ये सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है इनको सोल्व करने की। क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर आपको नीड हुई तो आप वो वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। रीजन क्या है कि मान लो आपको नंबर इसी तरीके से लिखे हुए दिख गए, ठीक है, इसी तरीके से लिख गए तो, और कोई मुझसे कहता कि A/B/C, पहले को पहले से गुणा कर दिया, फर्स्ट आया, आखिरी को आखिरी से गुणा कर दिया, 35 आ गया, मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा कर दिया, बी को बी से, तो कितना आ गया आपका, 10। तो एग्जाम में अगर आपको नीड पड़ती है तो आप इसे फॉलो करेंगे। क्लियर है। अब एक छोटी सी समस्या और है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां जब आप इसके साथ डील करते हो, रीजन क्या है, एग्जाम के अंदर आपको कैसे दिखते हैं सवाल, हर एक मुद्दे पर, हर बात के ऊपर मैंने गहन चिंतन कर रखा है कि स्टूडेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस चीज को वो सीख ले तो उसका काम बेहतर हो सकता है। क्लियर। देखो एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा ऐसे, इफ A/B = 3/5 एंड B/C = में थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां लैंग्वेज लिख देता हूं इसकी, इसको छोड़ो। देखो एग्जाम में ऐसे आता है लिख करके, इफ A/B = 3/5 एंड B/C = 2/7, फिर आगे कुछ भी कहेगा। तो इसका मतलब ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है इस पर तो आपको सवाल सीधे सीधे दिखेगा। अगर कोई ऐसे सुंदर सटीक सा जमा करके आपको दे दे तब तो आप तुरंत कह सकते हो 6, 10 और 35 लिखा जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट में सवाल रहता है। तब भी आपके पास क्या है, एग्जाम में एक तो माइंड में ये बात सेट कर लो कि पहले आप A का लिखोगे, फिर B का लिखोगे, फिर C का लिखोगे। तो क्या सिखाया था, पहले को पहले, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया A की वैल्यू, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 7, 5, 35 C की वैल्यू, और मीडिएटर को मीडिएटर B की वैल्यू, तो ये कितना आ गया आपका 10। ये सबसे एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जब आपके पास 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, तब आप ये तरीका मत प्रीफर करना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। 90% सवाल 3 लोगों पर बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए तो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने देखा सीधे के सीधे, रीजन क्या, आप इसी बात को स्क्रीन पर देखकर यही बात फिर से उतारोगे, 15-20 सेकंड आपके इसमें किल हो गए, फिर चलो आपने ऑप्शन बना लिए, कोई इश्यू नहीं है, और आप एक सीधे सीधे फॉर्मेट आपने देखा, 5 सेकंड के अंदर आप बात लिख गए। तो आपको यहां पर अगर टाइम बचाना है 15 से 20 सेकंड का, तो ये छोटे छोटे आपको इंप्रूवमेंट करने होंगे। अब ये जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनके ऊपर आप क्या करोगे, एक तो खुद से एग्जाम्पल लेकर के करोगे, बाकी क्वेश्चंस क्या है मैं आपको अभी करवा देता हूं इन्हीं पर, कि प्रैक्टिस भी कर देते हैं जिससे आप कंफर्ट जोन में आ जाए। अब जिन बच्चों को समझ आ गया है वो क्या करते रहे, एक एक करके इनका रिप्लाई करते रहे। ठीक है, पहला जो आपके सामने सवाल है, जल्दी से इसका रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 कि A/B/C आपका क्या रिजल्ट देगा, A/B/C आपका क्या रिजल्ट देगा। देखो A/B, फिर से मैं एक बार के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है 2:3। B/C की बात करूं तो कितना है 4:5। हमसे क्या पूछा गया है कि A/B/C क्या होगा। ठीक है, वैसे तो सीधे सीधे स्क्रीन पर देखकर कह सकते थे कि पहले को पहले से करोगे तो 8 आ जाएगा, मीडिएटर को मीडिएटर से करोगे 12 आ जाएगा, आखिरी को आखिरी से करोगे 15 आ जाएगा। क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, रीजन आपको सारे समझा रखे हैं, मीडिएटर को मीडिएटर से किया, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। यहां सीधे सीधे इस बात को लिखने में आपको पेन टच करना था,
बाकी कोई भी इश्यू नहीं था, तुरंत के तुरंत आप इस सवाल को डील कर सकते थे। अगला सवाल है भाई, आप मुझे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी रिप्लाई करके बता दें, क्योंकि जहां मैं आपको ये कहता हूं कि आपको सीधे सीधे बताना है, मैं वही कहता हूं जिसके अंदर आपको पेन तक की भी नीड ना हो, सीधे के सीधे आप रिजल्ट को टाइप कर सकते हैं। चीजें टिपिकल होती हैं तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहां पर टिपिकल चीजें हैं नहीं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया। देखो रेशियो किसका लिखना था आपको, ए का, बी का और सी का। तो देखना पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 2 6। मीडिएटर क्या है भाई, बी की वैल्यू 4 गुणा 2 8, और यहां से अगली वैल्यू 5 गुणा 4 20। 2 से कट कर दोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3:4:10 लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई इश्यू नहीं होगा, सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का भी तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर दो। सवाल नंबर 3 का जल्दी से रिप्लाई करो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आसान सा सवाल है, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, रिजल्ट आ जाएगा भाई एबीसी का। क्या करो, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू कितनी 9, फिर देखना मीडिएटर को मीडिएटर से 5 गुणा 3 15, लास्ट को लास्ट से डील किया, 7 गुणा 5 35 लिखा गया। अब इनको अच्छे से कर लेना। रीजन ये है कि आगे चल के जब बड़े बड़े सवाल होंगे वहां पर मैं हमेशा इसी फॉर्मेट के अंदर चीजों को लिखता हूं। वहां ना तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना कहूंगा देखो ये रेशियो दे रखा है, तीनों का रेशियो ऐसे लिख सकते हैं। अगर वहां आपने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी कि सर ये कैसे लिखा, तो फिर मेरे हिसाब से आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है भी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जॉब की चिंता आपको होनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो चीजें इस फॉर्मेट में अपनी चलेंगी। 3 लोगों पर अपनी बेहतरीन कमांड बना करके रखना। अब देखना जरा, 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है एग्जाम में, सवाल आते हैं लेकिन कम होता है, तो इसका मतलब यहां पर आप सीधे सीधे किसी चीज का रट्टा ना मारे, बात को समझे। अगर इसी तरीके से लिख करके दे दे जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं है, सीधे आंसर बना सकते हो। लेकिन समस्या है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइन में चलता रहता है, तो ए बी 2,3 फिर कोमा लगेगा, बी सी 4:5 फिर कोमा लगेगा, सी डी 3:4। ठीक है, हालांकि इस पर भी कमांड बनाई जा सकती है, लेकिन सवाल बहुत कम आते हैं 4 लोगों पर, 5 लोगों पर, 6 लोगों पर। तो एक छोटा सा फॉर्मेट ध्यान रख लेना, A:B, B:C एंड C:A आपको दे रखा है। ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है, 2:3 बराबर 4:5 बराबर 3:4। आपको रेशो किसका चाहिए, आपको रेशो चाहिए ए का, बी का, सी का एंड डी का। क्लियर, क्या सिखाया था, सब में पहले को पहले से, सब को फर्स्ट वाले पार्ट मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट की वैल्यू 4 गुणा 8 3 24 आ गया। चलो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाले जितने भी हैं, 5 गुणा 4 20 गुणा 3 60, सीधे सीधे आ गया। अब बीच का क्या सोल्व करना है, देखना बी को बी से मिलाइए, ये आपका मीडिएटर है, और फिर सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दो, बस कुछ नहीं करना है। ऊपर से नीचे आगे, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर जैसा मैंने पहले सिखाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो 3 गुणा 4 12 गुणा 3 36 लिखा जा सकता है। अगला केस देखो, सी को ए से मिलाया, सी को ए से मिलाया, नीचे लाइन खींची जाएगी, नीचे तो चलो यहां आ गई, ऊपर क्या होगी, सीधे सीधे ड्रॉ कर दो, 3 गुणा 5 गुणा 3 45, सब में 3 कॉमन है तो यहां से काट दो, 8:12:15:20, तो यहां से ये अपना क्या बन जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा अपनी ठीक सी कमांड क्रिएट कर ले तो और भी सुधार हो सकता है। क्या करोगे, अब ये कमांड देखो, जो करना चाहते हैं, अब मैं कंफर्ट फील करता हूं इसके अंदर, मुझे कोई समस्या नहीं लगती है किसी भी टाइप की, तो वो वाली बात में मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे सीधे चीजें आपके सामने चलती हैं। सबसे आसान क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के साथ डील करना। तो सबसे पहले तो क्या करो, पहले और आखिरी को निकाल लो, 4 गुणा 2 8 गुणा 3 24, ये निकाल लिया। आखिरी को निकालोगे, 5 4 20 3 60, कोई इश्यू नहीं है, 2 रेशियो आपको डील करने हैं। बी की बात करें, बी को बी से गुणा कर दिया, पहले तो 4 गुणा 3 12, और फिर सीधे सीधे बचे हुए का फर्स्ट पार्ट आपका बचता है, नीचे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कितना आ गया 36।
सी की बात करें, सी को सी से मिला दिया, 3 गुणा 5 15, ऊपर ड्रॉ कर दो 5 के उसी पैटर्न के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 45। इसको 3 से कट कर दोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो करना ऐसे भी संभव है। अगर बच्चे कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं तो वो तो क्या कर लें भी, जैसा मैंने कहा है लिख लिख करके, और जो कंफर्ट फील कर रहे हैं वहां कोई इश्यू नहीं है, सीधे सीधे आप डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ। यहां पर मैं एकदम डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन हालांकि खुद लिख करके भी कर सकते हो, बाकी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस पैटर्न के सवालों पर कमांड आ जाए। ए बी बी सी एंड सी डी, आपको ये 4 बातें दे रखी हैं। किस रेशियो में? 4:5:2:5, 4:5, 2:5 एंड 3:4। क्लियर? ए बी सी डी का रेशियो लिखना है। ए का रेशियो फर्स्ट में है सबका गुणा 8 3 24, ए का आ गया। बी का लिखना है तो बी को बी से गुणा कर दो, बी को बी से किया और ये सीधे सीधे नीचे आ गई 5 10 और ये आपका 30। फिर क्या करना था भाई, सी को सी से मिला दो, सीधे गुणा कर दो, सी को सी से मिला दो, ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 75। आखिर को आखिर से गुणा करने पर 25 गुणा 400, ये लो भाई अपना रिजल्ट आ गया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे आप आपको बात दिख रही है, आप रिजल्ट बता सकते हैं। एक सवाल आप खुद से भी ट्राई करें भाई, 6 नंबर का सवाल है, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सीधे सीधे इस फॉर्मेट में लिख करके बता दो, मुझे करना संभव है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। अगर मुझे ये लगता कि इसमें नोटबुक पेन की नीड पड़ेगी तो फिर तो पूछते ही नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे रिजल्ट बताओ, ए बी सी एंड डी क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो और इसका आप रिजल्ट बताओ। क्या निकल के आया भाई? देखो, फर्स्ट और लास्ट को निकालना सबसे इजी टास्क होती है। फर्स्ट और लास्ट को निकालना सबसे इजी टास्क होती है। रीजन जितने भी रेशियो दे रखे हैं सबके फर्स्ट को गुणा कर दो, और जितने भी रेशियो दे रखे हैं उनके सेकंड पार्ट, क्योंकि दो का ही दे रखा है, या उनका लास्ट है उनका गुणा कर दो। सबका फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 5, 6 5 30। ए की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है, कितनी होगी? 30। बी और सी बाद में फाइंड करेंगे। डी को देख लो, सबका लास्ट पहले में 4 फिर 3 फिर 4, 4 गुणा 3 12 गुणा 4 48। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 48। अब आपको क्या सिखा है? मीडिएटर। बी की वैल्यू, बी को 20 से गुणा करो, 4 गुणा 2 8। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जस्ट नीचे जो 2 बचा हुआ था उसके नीचे 5 है, तो 8 गुणा 5 40। यहां लिखकर नहीं बता रहा क्योंकि लिखने की नीड है नहीं, 2 सवाल डिटेल में आपको बता दिए। फिर देखना, सी को सी से मल्टीप्लाई किया, 5 गुणा 3 15 और जस्ट ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 60। और इजी करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, यहां पर 2 का डिवीजन चला जाएगा, तो यहां 15 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये आपका 24 आ जाएगा। लिखा जा सकता है। तो ये आपके हो गए रिजल्ट। चलो भाई, अब इस बार मैंने क्या किया, 5वें आदमी को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इसको सोल्व करने के लिए, हालांकि है ये भी आसान, समस्या इसमें भी नहीं है, इसको भी आप डील कर सकते हैं सीधे सीधे। देखना कैसे, एक बार के लिए मैं पहले तो सीधे सीधे बताता हूं, जिन बच्चों की कमांड इस पर आ चुकी है कि वो कैसे इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो भाई, मीडिएटर का फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा कर दो, लास्ट को लास्ट से। सबके रेशियो का पहला पार्ट 2 गुणा 4 8 गुणा 2 16 गुणा 3 48 लिखा जा सकता है। ये कितना आ गया भाई? 48। क्लियर? बी सी डी को बाद में देखेंगे। ई को देखना, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 4 45 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया भाई? यहां से 180। ये 2 चीजें जो होती हैं आपकी, फर्स्ट वाले रेशियो को फाइंड करना
और लास्ट वाले रेशियो को फाइंड करना ये सबसे इजी टास्क होती है। अब इश्यू रहेगा बीच वालों का। अब पहले क्या करो, बी को बी से मिला दो, मिला दिया, बी 3 था, फिर बी 4 से मिल गया, ये तो 12। अब पहली प्लेस पर, इसका मतलब सबके नीचे तक गुणा होगा, पहली प्लेस का गुणा, तो 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 2 36, और सॉरी 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 2 72। क्या किया, 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 3 72, ये वैल्यू आ गई। मैं डिटेल में भी बताऊंगा इस बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको सीधे सोल्व करना भी पॉसिबल होता है। सी की बात करें तो देखना जरा, सी को सी से मिलाओगे, सी को मिलाया, दूसरे पार्ट में सी किसको बताता है, 3 को, और ऊपर की तरफ लाइन जाती हुई दिखेगी तो 3 गुणा 3 9। तीसरे पार्ट में सी लेफ्ट साइड में है, फिर लाइन नीचे ड्रॉ होगी, तो यहां से 2 गुणा 3 6, तो यहां आप लिख सकते हो 9 गुणा 6, आपका कितना आ गया, 54। अब डी की बात करें, डी को डी से मिलते हुए देख सकते हो, सीधे सीधे क्या, 3 गुणा 5, सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट, फिर 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 9 135, ये लिखा जाएगा। अब ये मान के चलो 50% बच्चों की ये बात ऊपर से चली गई, ठीक है, 85% बच्चों की ये बात समझ आई है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता, सीधे करके ही दिखाना होता, तो ये सीधे सीधे आप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात की। असल में मैंने आपको क्या सिखाया, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी एंड डी रेशो ई। क्लियर? 5 लोग हैं, पांचों का आपको रेशो दे रखा है, क्या है, 2 3, 2 रेशो 3, फिर अगली बात कितनी है भाई, 4 रेशो 3 लिखा जा सकता है। उससे अगली बात कितनी है, 2 रेशो 5, और उससे अगली बात कितनी है, 3 रेशो में 4। आपको क्या सिखाया था, फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा कर दो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, 2 गुणा 4 8, 16 3 48 लिखा जा सकता है, ये इजी टास्क थी। लास्ट को लास्ट से गुणा कर दो, सारे के सारे लास्ट, 3 गुणा 3 9, 9 5 45, 4 180 लिखा जा सकता है, इजी सी टास्क थी। अब देखना, बी को बी से मिला दो, बी को बी से मिला दिया, ऊपर तो कोई जगह नहीं है, नीचे सीधे सीधे गुणा कर दो, 3 4 12, 12 गुणा 2 24, 3 72 लिखा जा सकता है, ये 72 निकला था। सी को सी से मिला दिया, अब ऊपर की तरफ ये संख्या और नीचे की तरफ आपकी ये संख्या है, तो गुणा कर दो भी, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 3 54, ये 54 निकाला था। क्लियर? डी को डी से मिला दिया, ऊपर की तरफ ही संख्याएं हैं सिर्फ, नीचे तो सिर्फ अकेला ही है, तो 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 9 135। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप सुधार कर सकते हैं तो इस लेवल तक का भी सुधार संभव है। हालांकि इतनी खास नीड नहीं होती, ट्राई कर लेना, 5 से 10 सवालों में कोई समस्या नहीं है, पैटर्न आपको ये आना चाहिए, इससे आपका काम चल जाता है। ठीक, चलिए भाई सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा कि छोटे से छोटी भी ये बात नहीं रहेगी कि सर ये वाला था, इसमें हमारे कंफ्यूजन हो गया। किसी भी चीज को जो मैक्सिमम स्पीड अब तक पॉसिबल है कि सवालों को ज्यादा से ज्यादा इजी वे में कैसे करें, तो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप कैलकुलेशन माइंड में कैसे डील करें जिससे आपका काम आसान हो, एग्जाम में टाइम बचेगा तभी सिलेक्शन होगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, बार बार प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो रटने के बजाय। और जितने भी ये ट्रक के ये जो ट्रिक वगैरह होती है इनको बेचने वाले हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहो। रीजन ये है कि ये आपकी मैथ्स को बिगाड़ डालेंगे। फिर देखना अगला सवाल, ए बी बी सी सी डी एंड डी ई। देखो ए बी बी सी सी डी डी, एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं, ये कितना दिया भाई 7:3। दूसरा कितना था 2:3। तीसरे की बात करें तो कितना है आपका 4:7। अगले की बात करें तो कितना है अपना 3:4 लिखा जा सकता है। चलिए भाई रेशो लेना आपको किसका, ए का, बी का, सी का, डी का एंड ई का, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से नीचे। ठीक है भाई, देखना 4 गुणा 3 12, 12 को 14 से गुणा कर दोगे तो यहां पर 12 को 14 से 12 4 48, 12 और 4 16 लिखा जा सकता है। अगली बात देखना, आखिर को आखिर से गुणा करोगे। ठीक है,
3 गुणा 3 9, 9 गुणा 7 63, 63 को 4 से करना है तो 2 गुणा 2 से कर दो, 63 गुणा 2 126, 126 का जस्ट डबल 252। आगे बी को बी से मिला दिया, अब नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा आपको, तो 3 गुणा 2 6, 6 4 24, 3 72 लिखा जा सकता है। सी को आपने क्या किया, सी से मिला दिया, अब ये तो ऊपर की तरफ और ये आपका नीचे की तरफ, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 36, 36 गुणा 3, तो ये क्या कर सकते 3 3 3, 27 गुणा 4 54 और 108। डी को डी से मिला दिया, ये डी को डी से मिला दिया, ये ऊपर जा रहा ऊपर गुणा, और यहां से सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ इसका मल्टीप्लाई। क्लियर है ना, ये गड़बड़ तो नहीं कि डी को डी से मिला दिया, ठीक है। यहां से ये बात आई, लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3, 27, 27 को 7 से गुणा किया, 7 गुणा 7 49, 14 और 4 18। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बहुत सारी एग्जाम में तो क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट है ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हीं के साथ आपको जस्ट डील करना होता है, इसके अलावा कोई और बड़ा इश्यू नहीं होता है। तो जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था दिमाग में चली गई होगी। क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को आप क्या करो, लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 अगर तुरंत का तुरंत कर सकते हो तो अभी का अभी करके बता दो, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ये आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। इसके बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो कंपैरिजन पर बेस्ड है, आसान से सवाल है ये आपकी कंपैरिजन पर बेस्ड, इनको करवाना मस्ट था। 9 नंबर आपका होमवर्क रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, सवाल नंबर 10, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, अजीब ही हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दस नंबर को देखो, ये कंपैरिजन पर बेस्ड भी कुछ सवाल होते हैं, तो कैसे डील करना है वैसे बहुत सारे बच्चों को पता भी है। 15 मिनट को 1.5 दिन रेशियो में बताना है, तो देखना जरा बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हो तो इजी रहता है। 15 मिनट रेशियो में 1.5 डेज। अब देखो 1.5 दिन, एक दिन में कितने घंटे भी, 24 घंटे, तो गुणा 24 कर दोगे तो इनटू में ये क्या जाए, आवर्स में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा। उसको भी मिनट में बदलना है तो गुणा कर दो 60 से, तो ये बात किस में बदल गई, मिनट में। लेफ्ट में भी मिनट, राइट में भी मिनट, कट गया, इसी वजह से रेशियो की यूनिट नहीं होती। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 4 बार। इधर क्या हो गया भाई, 1 रेशियो में 15 गुणा 4 60, एक पॉइंट है हट जाएगा 0, 6 बचा। 6 को गुणा करोगे 24 5 120, 24 6 144, तो यहां से सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। इजी सवाल है, थोड़ा सा करके देख लो, एक दो ठीक भी सवाल है कंपैरिजन के अंदर भी कि बच्चे को क्या कंफ्यूजन हो सकता है। 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर भी आपका आसान है। 300 सेकंड का 2 घंटे से कंपैरिजन करना है। 300 तो आपके क्या है सेकंड, 2 घंटे, 2 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड लिख सकते हो। गुणा के अंदर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसका मतलब यूनिट गायब हो गई। 300 है तो 2 जीरो तो सीधे सीधे आप कैंसिल आउट कर दो यहां से। 3 से इसको काट दोगे तो 2 बार, तो यहां से रेशियो कितना आ गया, 1:24। इजी कैटेगरी का सवाल है, इसमें कोई खास टाइम किल करने की नीड नहीं है। अगला भी आसान है, बस एरिया का जो कंपैरिजन है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। 12 नंबर को भी तुरंत का तुरंत सोल्व करवा देता हूं मैं, या जो बच्चे माइंड में सोल्व कर सकते हैं वो तुरंत रिजल्ट बता दो भाई इसका क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, बट रीजन क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां कांस्टेबल वगैरह की जो एग्जाम होती है, या जैसे एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की तो एमपीएसआई की जो एग्जाम है, राजस्थान में पटवारी हो गया या एसआई की एग्जाम, तो वहां पर ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो वो बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा होगा। एसएससी में उम्मीद ना करें ऐसा सवाल आ जाएगा। देखो 14 किलोमीटर 700 मीटर, बेटर क्या रहेगा, बड़ी यूनिट को छोटी में तोड़ दो क्योंकि गुणा करना पड़ता है। तो यहां से देखो 14 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने भाई, 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और राइट साइड में कितना है आपका, 700 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से काटोगे 2 बार, तो कितना आ गया हमारा, 20:1।
लिखा जा सकता है। चलिए भाई, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है कि इस टाइप का कंपैरिजन आता है तो क्या करना होगा। 13 को स्टार लगा लेना, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात है ही नहीं। अच्छी बात है कि आपको पहले से ही कोई कंफ्यूजन नहीं था। फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो इसके स्टार लगा लेना। 15 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। एरिया की यूनिट कंपैरिजन एरिया से ही होगा, तो अगली यूनिट कितनी है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 15 गुणा में 1 मीटर का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या लिख सकते हो, 15 गुणा में 1 मीटर क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा, और उसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर। तो असल में देखा जाए तो इस बात को डील कैसे करना था, 15 था, मीटर की जगह क्या करोगे, मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और राइट साइड में कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा। सिर्फ इतना काम करने से नहीं चलेगा कि यहां 100 मीटर स्क्वायर को, सॉरी मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, नहीं, 2 बार मीटर है तो 2 बार सेंटीमीटर भी तो बनेगा। अब आगे सोल्व कर दो, ये इससे कट गया, 2 से काटोगे तो कितनी बार भाई, 50 बार। 15 गुणा 5 75, और एक आपका ये 0 लग गया, तो ये रिजल्ट हो गया। तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, ये मान के चलो ये लगभग सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। पहला काम तो इसकी लैंग्वेज को आप रीड करके अटेम्प्ट करें। लैंग्वेज तो आसान सी है। किसी का रिजल्ट आया, देखना जरा, 4 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो एरिया होता है उसका मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर, या फिर यूं कह सकते हो, अगर आपके पास एक खेत है स्क्वायर फॉर्म का, स्क्वायर की भुजा 100 मीटर, तो आप कह सकते हो इस खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है, 100 मीटर। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 हेक्टेयर, या फिर लिख करके करोगे तो 100 गुणा 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। इतनी सी ये बात होती है। तो 4 हेक्टेयर को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा में, और 1 हेक्टेयर में कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर, इंटू में 10,000 मीटर स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है। अगली बात कितनी है, 2 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर 2 गुणा किलोमीटर, मीटर में बदल लो, तो क्या लिख सकते हो, 1,000 मीटर गुणा में 1,000 मीटर। यही तो बात होती है भाई, किलोमीटर स्क्वायर है, सिर्फ 1000 लिखोगे तो इसका मतलब तो आपने किलोमीटर को मीटर में बदला। किलोमीटर स्क्वायर है, 2 बार किलोमीटर है, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो मीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट कर दो। 4 जीरो है, 3 यहां से कटे, 1 यहां से कट गया। 4 से काटोगे तो कितनी बार भाई, यहां पर 25 बार, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यूनिट तो कोई होती नहीं है, तो अपना जो रिजल्ट आ गया निकल के वो कितना हो गया, 1:50। इजी वे में लिखा जा सकता है। चलिए भाई, आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल हैं 14 तक। अब 1-2 जरूरी बात की, सेशन ये अपना चैप्टर नया स्टार्ट किया है, तो 1-2 जरूरी बातें कर लेते हैं। तो देखो यहां पर इनकी पीडीएफ आपको कहां मिलेंगी, वासु स्टडी आईक्यू नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर इनकी आपको पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा उस पर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन। आपके अगर डाउट्स आते हैं, जितना कुछ भी आपको पढ़ा रखा है या इसके अलावा भी, तो वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप नाम से सर्च कर लेना, आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप डाउट सेंड कर सकते हैं। प्लस में ये जो कुछ भी पढ़ाया है, पहली क्लास है, क्लासेस कई होती हैं, आपको भी पता है, एवरेज में 188 सवाल किए हैं, तो इसका मतलब जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जितनी भी बातें संभव होती हैं आपको हर एक बात करवाई जाती है। तो इनके सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं, जितना काम मैं आपको देता हूं उतना आप कर लें, आपकी मैथ्स वही है 5-6 महीनों में बहुत ही बेहतरीन लेवल की हो जाएगी। आपको ये हमारे सेशंस कैसे लगते हैं तो एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको भी लाइक कर दें। कुछ बच्चों का इश्यू ये रहता है कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले तो आप स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी जाकर के आपके पास नोटिफिकेशन, अदरवाइज क्या यूट्यूब कभी भेजता है, कभी नहीं भेजता है।
तो ऐसा कर सकते हैं भी, जो टेलीग्राम चैनल है वास्तु स्टडी IQ, वहां पर भी लिंक मैं डालता हूं क्लास से पहले, तो उसे देख लें, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। तो चीजों को बेहतर तरीके से रिवाइज करें। किसी भी टाइप के आपके सजेशन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।